नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा संगम पे। तो जैसा कि आपको पता है कि आर के लिए हम अपनी यूपी स्पेशल की सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि यूपी के खनिज हो गए, ठीक है, वहाँ के लोक नृत्य, वहाँ के जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं, सिंचाई परियोजना है, नदियाँ हैं, झीलें, ताल एंड बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके हम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज की सीरीज़ में हम संगीत और प्रमुख संगीत घराने देख लेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको घराने से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही मिल जाना है। ठीक है, तो और उम्मीद है कि कुछ आने वाले दिनों में हमारी सीरीज़ जो है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम घटना चक्र की ओर मूव करेंगे, क्योंकि घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए रहे होंगे, अगर हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब तक हमारा एग्जाम आएगा तब तक बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। तो जैसे आप देख सकते हैं कि प्रमुख संगीत घराने हैं, तो यहाँ पे घराना दे रखे हैं और इधर हमारे कलाकार दे रखे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, वैसे तो मैं सबको रीड कर दूँगी, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा और आपको भी लगे अपने अकॉर्डिंग, तो उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला दे रखा है अब्दुल खान व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है राजभान सिंह, मुश्ताक अली खान, वीरेंद्र कुमार मिश्र, ये आदि सभी जो हैं सितार वादक हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि एक्चुअल में ये काम क्या करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि इनके नाम दिए रहे होंगे और पूछ लेंगे कि ये तबला वादक हैं, सितार वादक हैं, या फिर और कुछ और कथक जो है नर्तक हैं, इस तरीके से पूछेगा, आपने अपना आंसर टिक करना होगा। और इनका जो है घराना याद रखेंगे, ये कहाँ से, लखनऊ घराने से। चलिए, माफ़ कीजिए, लखनऊ नहीं, बनारस घराने से। ठीक है, आगे देखते हैं कोदऊ सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद, इंपॉर्टेंट। पंडित अयोध्या जो प्रसाद हैं, ये पखावज वादक हैं, तो इनके बारे में ज़रूर पूछेगा, याद रखना एक बार, हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से, हमारे लखनऊ घराने से। अगला है राम सहाय, उनकी जानकी सहाय, दुर्गा दास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखीलाल, ये सभी हमारे आगे और भी हैं। महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज, बाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, रामजी मिश्र आदि, ये सारे तबला वादक हैं और ये लखनऊ घराने से हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मोदू खां, बकसूर खां, मुन्ने खां अलीफ़ा, बाजिद हुसैन, इंपॉर्टेंट, अशफाक, हीरेंद्र गांगुली, ये तबला वादक हैं और ये सारे हमारे लखनऊ घराने से हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। रज़ा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां, ये आदि सितार वादक हैं और ये सभी लखनऊ घराने से हैं। उसके बाद है बिस्मिल खां, इंपॉर्टेंट, मुमताज़ खां, ये सारे ये दोनों जो हैं सहनाई वादक हैं और ये हमारे बनारस घराने से हैं। ठीक, आगे देखते हैं शंभू महाराज, इंपॉर्टेंट, पागल दास, ये भी इंपॉर्टेंट है, महंत अमरदास, मन्नू मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ आदि पखावज वादक हैं, ये सारे बनारस घराने से हैं। सादिक अली, इंपॉर्टेंट है, ये सादिक अली, ये हमारे कहाँ से, ये लखनऊ घराने से हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, इंपॉर्टेंट, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी, ये सारी ठुमरी गायिका हैं और ये हमारे बनारस घराने से हैं। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छत्रु लाल मिश्र, शिवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपति नाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र आदि, ये ध्रुपद व शास्त्रीय संगीत, ये व शास्त्रीय ख्याल गायक हैं और ये कहाँ से, ये बनारस घराने से हैं। चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई, धन्नूबाई, रहीमनबाई आदि, ये ख्याल गायिका हैं हमारी और ये लखनऊ से हैं। उसके बाद उदय शंकर, गोपी कृष्ण, ये हमारे जो है नृत्यकार हैं और ये सारे लखनऊ घराने से हैं। देखो, आपको सारे याद नहीं करने हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपको ना वो ज़्यादा याद रखने हैं। ठीक है जी, और जो रहेगा मैं आपको बता भी दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मैंने लगाए हैं PYQs, तो नाम देखने को अक्सर मिल जाते हैं, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बालकृष्ण, एक मिनट, बालकृष्ण बूबा, कपिलेश्वरी, रामभाऊ कुंडागोलकर उर्फ गंधर्व, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, सरस्वती रोण, हीराबाई बड़ोदकर, प्रभा अन्य, ये सभी गायक हैं और ये किराना घराने से हैं। उसके बाद है केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, रत्नाकर पई सॉरी, पद्मावती आदि, ये गायक और गायिका हैं और ये अंतरौली घराने से हैं। ठीक, आगे देखते हैं। छोटी मैना, याद रखना, छोटी मैना, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर, ठुमरी ठप्पा गायिका हैं ये। तो ये छोटी मैना, बड़ी मैना इंपॉर्टेंट, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, और ये हमारी ठुमरी ठप्पा गायिका हैं और ये बनारस घराने से हैं।
आगे देखते हैं। सूरज खां, चांद खां, छज्जू खां, दूल्हे खां इंपॉर्टेंट, नवाब कासिम अली, गुलाम हुसैन आदि ये हमारे ख्याल गायक हैं और ये लखनऊ घराने से हैं। रामपुर घराने के वज़ीर अली खां ने बीणा वादक में ख्याल पद्धति का प्रयोग कर जन्म दिया, सोनिया घराने से। फिर उसके बाद हैं आगे दीपाली नाग, मदुरै रामास्वामी, जगन्नाथ बूबा, गुणीदास, केजी गिंदे, गोविंद राव टेम्बे, स्वामी बल्लभ दास, पंडित विश्वंभर दीन, फैयाज़ खान आदि ये सभी हमारे गायक हैं और ये आगरा घराने से हैं। पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी इंपॉर्टेंट, अलकनंदा आदि। ठीक है, ये सारे हमारे कथक के जो है नर्तक हैं और ये बनारस घराने से हैं। अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिंदादेन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बैराजनाथ मिश्र, कालका महाराज इंपॉर्टेंट, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज। ठीक है, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, द्विपेन दास, तनुश्री आदि हमारे कथक नर्तक हैं और ये लखनऊ घराने से हैं। तो ये थे हमारे घराने, जितने भी थे इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर लिए। आप एक दो बार इनको जब रिवाइज़ करेंगे तो इंपॉर्टेंट तो आपको याद ही हो जाने हैं, बाकी जितना आपसे हो सके उतना आप कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम मेले यूपी के संदर्भ में। तो राज्य में प्रतिवर्ष 2250 मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक जो मेले लगते हैं वो हमारे मथुरा में लगते हैं लगभग 86, और सबसे कम मेले जो लगते हैं वो पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट एक दे रखा है इन्होंने, और याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। तो कुंभ मेला ये जो है प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। कहाँ लगता है आपको बताइए? गंगा यमुना संगम, इलाहाबाद या प्रयागराज। फिर है काकोरा मेला, ये बदायूं रोहिलखंड का मिनी कुंभ है। उसके बाद है बटेश्वर मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो बटेश्वर मेला आगरा में, ये ऊँट के लिए लगाया जाता है, स्पेशली तो वैसे पशु वगैरह के लिए जाना जाता है ये। फिर है सरधना मेला, सरधना मेरठ नवंबर में लगता है ये। फिर है गढ़मुक्तेश्वर मेला जो कि हापुड़ में लगता है। उसके बाद है हरिदास जयंती मेला, इंपॉर्टेंट, ये लगता है निधिवन वृंदावन में। देवा शरीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाराबंकी में लगता है। उसके बाद है मकनपुर मेला फरुखाबाद में। ढाई घाट मेला इंपॉर्टेंट, शाहजहाँ में लगता है। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। परिक्रमा मेला नैमिषारण सीतापुर में। ठीक है, और ये फाल्गुन के माह में लगता है। अगला देखते हैं बाल सुंदरी देवी मेला, ये अनूप शहर बुलंदशहर में। देवी पाटन मेला इंपॉर्टेंट, बलरामपुर में। फिर है श्रावणी एवं जन्माष्टमी, ये तो सबको पता ही होगा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में, तो यहीं लगते हैं ये। उसके बाद है कैलाश मेला आगरा, ये आगरा में लगता है और सावन के तीसरे सोमवार में। तो ये मत याद रखिएगा कब लगता है कब नहीं, मेजरली आपको जो है मेला और उसकी लोकेशन याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो अर्धकुंभ मेला कहाँ लगता है? ये हमारा लगता है प्रत्येक वर्ष जो है माघ में लगता है, और ये भी प्रयागराज में ही लगता है, कुंभ और अर्धकुंभ दोनों। उसके बाद है रामनगरिया मेला फरुखाबाद गंगा तट पे। दादरी पशु मेला बलिया कार्तिक पूर्णिमा में। उसके बाद है नौचंदी मेला, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरठ में। कंस मेला मथुरा एवं फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद है मुड़िया मेला वृंदावन मथुरा। श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा के। उसके बाद है सैयद सैलार मेला इंपॉर्टेंट, ये बहराइच में। उसके बाद है खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। कार्तिकेय परिक्रमा मेला अयोध्या में। गोला गोरखनाथ मेला खीरी। कालिंजर मेला इंपॉर्टेंट, कालिंजर अभियान भी पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, इससे रिलेटिव बताइएगा कमेंट्स में, कालिंजर अभियान। आगे देखते हैं श्रावणी मेला, ये है संकीशा फरुखाबाद। नवरात्रि एवं गणगौर मेला आगरा में। चलिए अब हम ये आगे जो है प्रमुख लोकगीत और नृत्य इनको याद कर लेते हैं। बहुत छोटे से पेज में दे रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो भी हैं बस उतना ही है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला है विरहा। सबसे पहले है बिरहा, वेरी इंपॉर्टेंट, संपूर्णतः पूरे प्रदेश में और विशेषतः पूर्वांचल क्षेत्र में। तो ये वहाँ जो कहाँ लगाया जाता है, इसकी लोकेशन है पूर्वांचल क्षेत्र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार उसमें पूछा गया है। उसके बाद है रागिनी, ढोला, स्वांग, ये कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र में।
उसके बाद कजरी, वेरी इंपॉर्टेंट। चोलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपणी, दादरा, नटका, बिरहा, इंपॉर्टेंट। झूमर, झूला, चैती, चैता, इंपॉर्टेंट। होली, ददरा, कब्बाली, सोहर, बधाई गीत, ठीक है। तो ये सोहर वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे कहाँ लगते हैं हमारे, ये पूर्वांचल जो है क्षेत्र में लगते हैं, पूर्वी साइड। उसके बाद है हरदौल, पंवारा, ईसुरी, फाग, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। फिर कजरी, इंपॉर्टेंट, मिर्ज़ापुर में और बनारसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है कजरी। और ऊपर जितने भी ये बिरहा, कजरी, बिरहा और झूमर, चैतिक, ये सारे दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेले, सॉरी जो लोक नृत्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद देख लेते हैं हमारा लावड़ी। एक लावड़ी महाराष्ट्र में भी है, सॉरी, ठीक है। लावड़ी, बेहतरबील, ये हमारा है रोहिलखंड। उसके बाद है हमारा झूला, होरी, फाग, लंगुरिया और रसिया, ये सारे हमारे कहाँ हैं, ब्रज क्षेत्र में। सोहर, संस्कार गीत, नटका, कव्वाली का विशेष क्षेत्र, ये सारे कहाँ हैं, अवध में। आला, इंपॉर्टेंट, ये हमारा संपूर्णता पूरे प्रदेश में और मुख्यतः, यानी कि वैसे तो ये हमारे पूरे प्रदेश में ही होता है, लेकिन अगर इसकी विशेषकर बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। पता है ना आपको बुंदेलखंड क्षेत्र किधर साइड है, क्योंकि लोकेशन देख लीजिएगा एक बार, जब मेंस लिखेंगे इसका तो नहीं, लेकिन पीसीएस का तो काम आएगा वहाँ पे, यूपी के जो पेपर 5 और 6 हैं उसमें। चलिए अगला देखते हैं। ठड़िया नृत्य, ये सहस्वती चरणों में, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में। फिर है कर्मा और शीला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। उसके बाद है चोलर नृत्य, ये अच्छी वर्षा और फसल के लिए किया जाता है, चोलर, ठीक है। तो ये भी हमारा मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में। उसके बाद है ढरखरी नृत्य, ये है जनजातियों द्वारा किया जाता है, ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में। उसके बाद छोलिया नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट, छोलिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तलवार की ढाल को लेकर किया जाता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये राजपूत लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये प्रदेश के राजपूतों द्वारा किया जाता है छोलिया नृत्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद है पासी नृत्य, पासी समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में। नटवरी नृत्य, अहीर समाज द्वारा किया जाता है, ये नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में। धोबिया नृत्य, और ये है हमारा धोबी समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में। पट घोड़ा नृत्य, ये एक जो है कृत्रिम रूप से, यानी कि आर्टिफिशियली घोड़ा बनाकर उसके साथ अपना जो है नृत्य वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में। उसके बाद है कहर उमा, ये कहार समाज के द्वारा किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। उसके बाद है नटुआ या नकटोरा नृत्य, ये महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके किया जाता है, मतलब जो इस महिलाएं वो पुरुष के वस्त्र पहनकर इसको परफॉर्म करती हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। उसके बाद है जोगनी नृत्य, रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। और दूसरा है कलाबाजी नृत्य, तो ये जो हमारे अवध क्षेत्र में किए जाते हैं। उसके बाद है ढेडिया नृत्य, ये हमारा मिट्टी की जालीदार मटका लेकर किया जाता है दुआबा क्षेत्र में। उसके बाद है रासक दंड नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र में। लठमार होली बहुत फेमस है ब्रज की, बरसाना व नंदगांव में। उसके बाद है मयूर नृत्य, ये मोर के जो पंख है उसको पहन के किया जाता है ब्रज क्षेत्र में, ठीक। उसके बाद है घड़ा नृत्य, रथ के पहिए के ऊपर रखकर, ओह वेरी डेंजरस, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संस्कृति है हमारे देश की, तो ये ब्रज क्षेत्र में। रास नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र में है। चरकुला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पूछा होगा ये, खुद एग्जामिनर को भी नहीं पता। उसके बाद है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये मतलब कुछ तो मैं बता रही हूँ इसमें ऐसे है ना कि वो आपको हर हाल में याद ही कर लेने हैं, चाहे आप इनमें से इंपॉर्टेंट जो है अपने छोटा सा एक नोट्स बना के अपने टेबल पे लगा लें, जितने नृत्य इंपॉर्टेंट वाले ज़रूर याद रखना, क्योंकि मिल ही जाना है आपको, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम को दें आप, मिल ही जाना है, पीसीएस तक के एग्ज़ाम में। चलिए अगला देखते हैं झूला नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। राई और मयूर नृत्य, ये महिलाएं करती हैं जन्माष्टमी के मौके पे, बुंदेलखंड। ख्याल नृत्य, ये पुत्र जन्म के उत्सव पे किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। उसके बाद है घोड़ा नृत्य, ये मांगलिक अवसरों पे घोड़ों द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड। उसके बाद है बरेंडी नृत्य, ये लठमार होली की तरह ही होता है लगभग, ठीक है, अहिर समाज द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में। पाई डंडा नृत्य, यह अहिर समाज द्वारा बुंदेलखंड। शोरा सैरा सायरा नृत्य, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये फसल कटने के समय किया जाता है, जब जैसे अच्छी फसल हो हमारी, तो होता है ना, लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए कई सारे जो है मेथड अपनाते हैं, तो ऐसे कुछ लोग भी हैं जो अच्छे अच्छे मौक़ों पे ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है खुशी जाहिर करने का। तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र पे। फिर है कानरा नृत्य, ये विवाह उत्सव पे धोबी समाज द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड के बहुत सारे, तो आपने देखा होगा कि जितने भी मिले हैं वो ज़्यादातर हमारे पूर्वी साइड ही हो रहे हैं। फिर है दीप नृत्य, ये थाली में अनेक दीप सजाकर किया जाता है और अहिर समाज द्वारा बुंदेलखंड। धुबिया नृत्य इंपॉर्टेंट।
बुंदेलखंड में कार्तिका नृत्य गोपी कृष्ण बनकर बुंदेलखंड में। उसके बाद है हमारा देवी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ठीक है, फिर ये रहे हमारे आज के लोक नृत्य और लोकगीत और लोक नृत्य। तो अभी के लिए इतना, बस आगे कुछ वीडियोज़ और आएंगी इसकी, उसमें ये सारा हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो है आगे की जो प्रोसेस है अपना उसको करेंगे, या घटना चक्र कर सकते हैं या PYQ उसको जल्दी से हम खत्म करेंगे। क्योंकि देखो अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है ना एक बार, फिर आपके पास इतना ज़्यादा माइंड में होता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो इन सब चीज़ों में ना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ना अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहें, लेकिन डेली करते रहें। तो उससे ये है कि ठीक है यार, चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो एक माइंड में भी रहता है कि हाँ हमने ये किया। बस यही है, करते रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे, भले ही हो ही जाना है एक दिन। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।